तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्टेटमेंट दिया कि पूरा अलर्ट कर दिया गया है। सब चाक चौबंद करके उसकी डेप्थ तक जाया जा रहा है। जो जो लोग दोषी हैं, कहीं और तरीके की जो दिक्कतें उन सब पर काम हो गया है। 178 करोड़ रुपए का लगभग राजस्व हमें कल तक आ चुका था और तकरीबन 2250 रजिस्ट्रियाँ अभी तक हो चुकी हैं। आज पेपरलेस रजिस्ट्री के अंदर जो धरातल पर दिक्कतें आ रही थी उन सब के बारे में एक डिटेल डिस्कशन किया गया। मैंने 2-3 दिन पहले भी एक प्रेस नोट के माध्यम से सभी भाइयों को बताने का काम करा कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और उनको हम जल्दी दूर करें। उनमें सब में अमेंडमेंट कर दिया गया और आज भी लगभग 15 पॉइंटों पर हमने डिस्कशन किया। तो उसमें 13 पॉइंट है जिसमें उनको करेक्शन कर दिया गया। 2 हैं वो भी आज और कल के अंदर करेक्शन हो जाएंगे, तो लोगों को बहुत ईज़ मिलने का काम होगा। इसमें जो दिक्कत आ रही है कुछ बड़े शहरों के अंदर जहाँ पर यूएलबी डिपार्टमेंट की ज़मीनें हैं, जहाँ पर एचएसबीपी की ज़मीनें हैं, लेकिन जहाँ पर रेवेन्यू की और किसानी ज़मीन है वहाँ पर कहीं किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है और इस प्रॉब्लम को भी बहुत हद तक आज कैटर कर लिया गया है और आगे भी किया जाएगा। और तकरीबन 2250 रजिस्ट्रियाँ अभी तक हो चुकी हैं और 178 करोड़ रुपए का लगभग राजस्व हमें कल तक आ चुका था और आज भी रेगुलर रजिस्ट्रियाँ चल रही हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है और कभी इतना बड़ा जब परिवर्तन होता है, छोटी मोटी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है तो उनको दूर करा जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से, किसी तरीके की दिक्कत अगर कोई होगी तो उसका निवारण हम लोग करेंगे और एक बहुत बड़ा कदम है, इसमें थोड़ा सा धैर्य रख के हमारा साथ दें। और जो 5 दिन का अपॉइंटमेंट का टाइम है कि आप लोग ये जो रजिस्ट्री अप्लाई करने के बाद 5 दिन के बाद बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाते हैं, उसे भी कम करके हम 24 और 48 घंटे पर लेकर आने का काम करें। सर 15 पॉइंट बता रहे हो आप, मेनली मेजर पॉइंट इसमें कोई उनकी मैं लिस्ट आपको दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग है, कहीं पर फीस का बार बार ना भरा जाना, कहीं पर कोई डाटा है उसको आपस में सिंक ना करना, कहीं और तरीके की जो दिक्कतें उन सब पर काम हो गया है। सर एक ये भी सामने आया था कि हुड्डा की जमीन उसमें अपडेट नहीं थी और भी जो मैंने कहा ना, जहाँ एचएसबीपी की ज़मीन, जहाँ अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट की ज़मीनें हैं, उनका डाटा सिंक नहीं हो रहा था, उनका समस्याओं को भी दूर कर दिया। सर एक फरीदाबाद में जिस तरीके से भारी मात्रा में जो विस्फोटक पदार्थ पाया गया, उसके बाद दिल्ली में ये घटना हुई, किस तरीके से देखते हैं सर? ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सोचनीय है और बड़े ज़्यादा कहता हूँ, मतलब दुख की बात है कि इतना बड़ा मात्रा में आरडीएक्स बरामद हुआ और विस्फोटक बरामद हुए और कल जो कई लोगों की जो जानें गई हैं, लोग हताहत हुए हैं, बहुत ही दुख की बात है। और पूरा देश आज उस दुख में और उनके साथ खड़ा, उन परिवारों के साथ खड़ा हुआ है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी चाहे विदेश में हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ भी उस मंच से चिंता जताने का काम किया। हरियाणा के अंदर फरीदाबाद में ये सब मिला तो ये हरियाणा के लिए भी चिंता की बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्टेटमेंट दिया कि पूरा अलर्ट कर दिया गया है और सब चाक चौबंद करके उसकी डेप्थ तक जाया जा रहा है। जो जो लोग दोषी हैं उन तक पहुंचा जा रहा है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और जिन लोगों ने वारदात की है, जिसको अंजाम दिया है, और इसके पीछे के जो मास्टरमाइंड है, आज तक इतिहास रहा है मोदी सरकार का कि घर में से भी निकाल कर उन लोगों को मारा गया है। तो ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और हमें विश्वास है प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की बात पर कि उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, घर से निकाल कर चुन चुन कर उनका बदला लिया जाएगा। सर दूसरे चरण का आज इलेक्शन बिहार में कंप्लीट हो, क्या स्थिति बिहार में? आप जाके भी आई? मैं बिहार में जाकर आया। पहले चरण के चुनाव में जो सीटें थी उन पर मेरी ड्यूटी थी। अब दूसरा चरण भी अच्छा, अभी तक वोटिंग परसेंटेज में अपडेट नहीं कर पाया कि कितनी हुई है, और अच्छा भारी मात्रा में वहाँ पर वोटिंग हो रहा है और लोग एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहे हैं।